जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा उस समय से संबंधित होने जा रही है जो समय परिवर्तन के लिए जाना जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम के आधार पर परिवर्तन हो चुका है। आज वो विशेष दिन है जब मंगल देव अपनी तुला राशि को छोड़कर स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि में हालांकि यहाँ पर मंगल देव को दिग्बल प्राप्त था, किंतु आजीविका के कारक के साथ और ब्रह्म ऊंचाई के कारक ग्रह के साथ इनका एक अलग ही योग बना हुआ था, जिसकी वजह से जीवन में आजीविका संबंधी अच्छे परिवर्तन नहीं हो पा रहे थे। भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे। बात शुरू तो हो रही थी लेकिन कुछ विस्तार नहीं ले पा रही थी। कार्य में कोई बड़ा परिवर्तन था, उसके लिए कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं हो पा रहा था। आप कार्यों को करने में एक उत्साहहीनता का अनुभव करने लगे थे, कारण कि हर जगह से आपके लिए या तो चीज़ें स्थिर थीं या फिर वो थोड़ा पीछे की ओर जा रही थीं। संभवतः यही कहीं ना कहीं कारण था जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो रहे थे। लेकिन देखिए, प्रकृति ने एक निर्धारण किया है चीज़ों का, उसी के आधार पर चीज़ें होती हैं। जैसे कि पिछले समय में मंगल ने काफ़ी लंबे समय से दुर्योग बना कर रखा था और यह दुर्योग आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान भी कर रहा था। अब इस दुर्योग से निकलने का समय आ गया है। बुध के साथ मंगल का स्वराशिस्थ गोचर बहुत उत्तम। मंगल वर्तमान समय में अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि देव का नक्षत्र है और यहाँ के कारक भी शनि देव महाराज माने जाते हैं, क्योंकि एकादश नंबर की राशि इसी स्थान पर पड़ती है जिसे कि कुंभ कहा जाता है। ये काल पुरुष की कुंडली के आधार पर आपके लिए चीज़ें होती हैं। अब बुध देव भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वयं विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। गुरु मंगल का भी यहाँ से प्रभाव देखा जाएगा, यानी पॉजिटिविटी, कर्म में उत्साह और एकाग्रचित्ता। सबसे पहले तो मंगल देखिए, अगर शनि और गुरु को छोड़ दिया जाए तो तीसरे नंबर के ऐसे प्लेनेट आ जाते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा कारक चीज़ें, रियल इस्टेट हो आपका, या आपकी गुडविल हो, या फिर आपका किसी चीज़ को प्रभावशाली ढंग से कहना हो, उत्साह में वृद्धि हो, या फिर आपके भाई या मित्र मंडली हो। इसके अतिरिक्त भूमि भवन वाहन हो, सेना जितनी है सेना के कार्य हो, क्रोध गुस्सा अहंकार, ये सारी चीज़ें, बल, मनुष्य के शरीर में बहने वाला रक्त, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो लैंड से जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मंगल के कारकत्व में आती हैं। अब ऐसे में मंगल का किसी भी प्रकार से दुर्योग को बनाकर रखना किसी भी व्यक्ति के लिए, हालांकि ये समस्त 12 राशियों के लिए था, लेकिन कुछ राशियों को इसके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए इफेक्ट मिल रहे थे, लेकिन ये भाव के अनुसार भी अलग अलग से परिवर्तित था। तो अब जो आपके लिए प्रभाव निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि एकादश नंबर पर मंगल का होना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर तो स्वराशि है, अगर स्वराशि ना भी हो लेकिन फिर भी मंगल अगर एकादश स्थान पर हो तो वह मंगल का जो होता है बहुत ही ज़्यादा बल को बढ़ा देता है, क्योंकि एकादश भाव को उपचय भाव कहा जाता है। क्योंकि कर्म आप जो करते हैं उसके जितने भी प्रयास होते हैं वो एकादश भाव के लिए होते हैं, लाभ की वृद्धि के लिए। सेम यही चीज़ जब मंगल पराक्रमी ग्रह आपके एकादश भाव में आएंगे तो आपके लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि यह 7 दिसंबर तक का गोचर, 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपको मंगल आपके एकादश स्थान से ही प्रभाव प्रदान करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल का एकादश स्थान पर होना सबसे पहले तो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपकी जो ऊर्जा अभी कार्य नहीं ठीक से कर रही है, आप में थोड़ा सा आलस्य की भावना आ रही थी, वो सबसे पहले समाप्त होगी। आप चीज़ों में उत्साह आपको दिखाई देगा कि बस इस कार्य को करना है, इसके बाद नेक्स्ट इस स्टेप पर चलना है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, और जिन लोगों की ये आदत नहीं है तो प्लीज़ डाल लीजिए। योजनाबद्ध तरीके से काम करना इस भाव के मंगल के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, जो आपको अपनी संपूर्ण एनर्जी से इस समय संचारित करने वाला है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए बुध का साथ है, तो मंगल बुध का साथ बल और बुद्धि का समन्वयन आपके अंदर देखा जाएगा। आपकी जो गुडविल है वो बहुत अच्छी होगी। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर लोगों से मेल जोल बढ़ाकर कार्य करना होता है, तब तो यह गोचर आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। सेना से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी, जिसके आधार पर आप देखिए प्रमोशन या कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आप चर्चाओं में आ जाएं। बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है आपके लिए। अगर देखिए विशेषता क्या होता है, जब हम भूमि भवन वाहन संबंधी कार्यों को करते हैं तो क्या होता है कि इसमें कभी ऐसा तो होता नहीं है कि बस गए और ख़रीद लिया। काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उसके बाद में ये कार्य होते हैं। तो इस समय पर देखिए इन चीज़ों से भी आप जुड़ सकते हैं। अब मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। सबसे प्रथम जो है देखिए सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, लाभ में बैठे ग्रह का धन पर दृष्टि। देखिए एक चीज़ तो आप मानेंगे, आप अब इसे सूत्र को अपनी कुंडली पर लगाकर जरूर देखिएगा कि जिस जगह मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ती है वहाँ से संबंधित कार्य आपके विस्तार पकड़ते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे ही सही, अगर गोचर आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, फिर भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन कार्य विस्तार पकड़ते हैं और आपका जो ध्यान है उस स्थान के लिए बना रहता है, फोकस उस स्थान पर रहता है। चाहे जितने भी आपके कार्य बढ़ जाए, लेकिन आप उस जगह से संबंधित कार्यों को करना बिल्कुल नहीं छोड़ते, बेशक हॉबी के तौर पर कर रहे हो। अब धन का लाभ के साथ संबंध, वाणी काफ़ी रोबीली रहने वाली है। जिस तरीके से एक कहते हैं ना सेनापति दबंग व्यक्तित्व का स्वामी, उसी तरीके से आपकी वाणी प्रभावशाली रहने वाली है। अभी तक अगर आपकी बातों को अनसुना किया जा रहा था, आप इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहे थे, लेकिन लोग क्या होता था उसे सुनना ही पसंद नहीं करने थे, करना तो दूर की बात। अब आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना भी जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। खान पान आपका देखिए इस समय बेशक से आपको कितने ही प्रकार के पकवान प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, वरना ये थोड़ा सा समस्याओं का कारण बन जाएगा। और देखिए एक चीज़ और, एकादश भाव का मंगल आपको निरोगी भी बनाता है, क्योंकि उपचय भाव है, यहाँ पर आकर इसकी क्षमता जो है और ज़्यादा निखर कर आती है। क्योंकि यह जो ऊर्जा देखिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, अगर उसको एक जगह पर एकत्रित करके बंद करके रखा जाए तो फिर क्या होता है, वो ज्वालामुखी की तरीके से निकलती है, और ये ज्वालामुखी की तरीके से ऊर्जा अब आपके कर्म पर समाहित होने वाली है। देखिए समय बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक चीज़ का मैं सजेशन करना चाहूँगी, वैसे समय अनुकूल है कि देखिए पैतृक संपत्ति अगर विवादों में फंसी हुई है, आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो इस समय पर आप थोड़ा सा उधर ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि विवाद में उलझना आपके इस समय को थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाला होगा। अब मंगल की सप्तम दृष्टि की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो विचार काफ़ी तेजस्वी, ऊर्जावान, ऊर्जावान और उत्साह से ओतप्रोत रहने वाले हैं। हर चीज़ में आपको इस समय एक अलग ही एनर्जी लेवल देखने के लिए मिलेगा। संतान थोड़ी सी आपकी कह सकते हैं उद्दंड ढीठ इस समय पर हो सकती है। हो सकता है कि आपकी बातों का कहना ना माने, लेकिन देखिए ये थोड़े समय के लिए होगा। इस चीज़ पर ज़्यादा, अगर संतान छोटी है तब तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़ी है तो आपको इसे प्रेम से हैंडल करना होगा। स्टूडेंट वर्क सदैव की तरीके से देखिए ऊर्जावान, उत्साह से अपने फोकस करेंगे स्टडी पर। थोड़ा सा देखिए लव लाइफ को लेकर यहाँ पर, क्योंकि
मंगल ईगो भी हैं। इस समय ईगो आपके पार्टनर के अंदर भी देखा जाएगा, जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, नियंत्रित करना होगा। चर्चा करें अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो देखिए यहाँ पर ये दृष्टि बहुत ही उत्तम है। लेकिन देखिए कोई भी आप बड़ा डिसीजन लें उससे पहले अपनी स्वयं की जन्म कुंडली पहले एनालिसिस करवा लीजिए। चर्चा अगर यहाँ पर करें हम इनकी अष्टम दृष्टि की, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंगल की यह दृष्टि यहाँ पर बहुत अप्रत्याशित रूप से आपके लिए लाभवान सिद्ध होने वाली है। सबसे पहले शत्रुहंता योग को निर्मित कर रही है। दूसरा देखिए शरण वगैरह के लिए। लेकिन एक चीज़ विशेष इस समय पर कहना चाहूँगी, किसी को धन देने से बचें, कोई चाहे आपका कितना भी हितैषी क्यों ना हो, क्योंकि अगर इस समय पर किसी को आप 1 रुपया भी दे देते हैं ना, तो ये मानकर चलिए कि वो रुपया आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। षष्ठ में मंगल का प्रभाव या मंगल की दृष्टि हर तरीके से आपके कर्जदार को और कर्जदार बनाती है, उसकी स्थिति को अच्छा नहीं बनाती है। अगर कोई मेडिसिन से जुड़ा हुआ आपके घर में मसला चल रहा है, तो इस समय जहाँ तक संभव हो आप जड़ी बूटी वाले इलाज, आयुर्वेद, एलोपैथी से बचें, क्योंकि एलोपैथी जो है वो मंगल के कारक क्षेत्र चीज़ों में नहीं है। आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई या फिर इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट चलते हैं अन्य प्रकार के, उन ट्रीटमेंट्स को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल देखिए इस समय भूमि, भवन, वाहन या कंपटीशन के लिए बहुत ही उत्तम ग्रह माने जाएंगे। तो मंगल के देखिए उपाय मैं समय समय पर बताती रहती हूँ, लेकिन इस समय पर आपको हनुमान जी के हम बीज मंत्र का जप या फिर सुंदरकांड का 21 दिन के अंदर 1000 का, क्षमा करें सुंदरकांड नहीं, मैं बजरंग बाण कहना चाह रही थी, संकल्प ले लीजिए। आपके लिए यह गोचर